अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अपनी ताकत व सेहत को बढ़ाने और हमेशा बाकी रखने के लिए हर रोज सुबह नाश्ते में खुद भी इस्तेमाल करें और अपने घर वालों को भी इस्तेमाल कराएं। इसी तरह आप अपने इलाके में तकमीली तलबीना का बिजनेस करके हर महीने 15 से 25 हजार रुपए तक आसानी से कमा सकते हैं। मजीद जानकारी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। सनशाइन हर्बल मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए जड़ी बूटियों से तैयार करदा असरदार दवा। इसके अलावा वजन बढ़ाने और मोटापा कम करने के लिए लाजवाब दवाएं इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वक्त प्राइम न्यूज़ की हेडलाइन आपने देख ली होगी कि मैंने उन्वान क्या लगाया है। तो सबसे पहले मुझे राहत इंदौरी साहब मरहूम का ये शेर याद आ रहा है कि सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या। अब जनाब चुनाव आ रहे हैं, 2024 का इलेक्शन, 2024 का चुनाव भी बड़ा करीब आ गया है और गुजरात का चुनाव तो आ ही गया है। तो अब मैं आपको बताऊं कि गुजरात की, लोग कहते हैं कि गुजरात की हवा में व्यापार है साहब, लेकिन अभी सुन लीजिए कि गुजरात में इलेक्शन है साहब। अब केजरीवाल ने भी धर्म के नाम पर घटिया कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, केजरीवाल धर्म के नाम पर घटिया कार्ड खेल रहा है, ये वो लोग कह रहे हैं जो हमेशा धर्म का कार्ड खेलते हैं। बीजेपी ने कहा है। जी हाँ, आपको मालूम होगा कि अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी इस वक्त गुजरात के इलेक्शन में हिस्सा ले रही है और आम आदमी पार्टी पर शुरू ही से ये इल्जाम लग चुका है कि बी टीम है, और लोग ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी की हवा खराब है गुजरात में भी, इसलिए केजरीवाल को लाया जाना भी जरूरी था। इसलिए लोग कह रहे हैं कि बी टीम है। अब इस बी टीम ने यूं समझिए कि अपने आका का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया और एक नया विवाद, एक नया तनाजा खड़ा कर दिया। केजरीवाल ने यह कहा कि नोटों पर, करेंसी पर गांधी जी के साथ लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर भी हो, इससे हमारे देवी देवता खुश होंगे और धन आएगा, कारोबार बढ़ेगा। यानी यूं समझिए कि मुसलमानों की जबान में कारोबार बढ़ेगा, बरकत होगी, धन आएगा। तो अब केजरीवाल ने एक नया शोषा छोड़ दिया, नया विवाद और नया तनाजा खड़ा कर दिया कि गांधी जी की जो तस्वीर आप देखते हैं तो उस गांधी जी की तस्वीर के साथ लक्ष्मी देवी की भी तस्वीर हो और गणेश जी की भी तस्वीर हो। तो अब जनाब सियासत गर्मा आ गई है और जो लोग धर्म का कार्ड खेल कर ही सियासत करते हैं, यानी बीजेपी वाले भी अब केजरीवाल पर तंज करते हुए कह रहे हैं कि केजरीवाल बांटने की सियासत कर रहा है, नफरत की सियासत कर रहा है। और केजरीवाल पर ताना कसते हुए बीजेपी ये कह रही है कि केजरीवाल को वोट चाहिए। अगर वोट उनको पाकिस्तान से भी मिले तो वो कहेंगे कि मैं पाकिस्तानी हूं, पाकिस्तान से भी उनको वोट मिले तो पाकिस्तानियों को भी वो खुश करेंगे। तो अब केजरीवाल जी को वोट चाहिए, ऐसा बीजेपी का कहना है और उसके लिए कुछ भी वो कर सकते हैं, ये बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये केजरीवाल की वोट की सियासत है। बीजेपी ने केजरीवाल के बयान को यू टर्न करार देते हुए इंतहाई घटिया करार दिया है। वही अब कांग्रेस ने भी ताना शुरू कर दिया है और कांग्रेस ने कहा है कि अगर केजरीवाल जी भगवान गणेश और भगवान लक्ष्मी की तस्वीर से अगर खुशहाली आ सकती है, विकास हो सकता है, तो फिर एक काम करो ना, नोटों में अल्लाह भी लिखवा लो, ईसा भी लिखवा लो, गुरु नानक भी लिखवा लो, क्योंकि ये सारे यहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा सभी है और मजहब नहीं सिखाता। तो जब यहाँ पर क्रिश्चियन रहते हैं बड़ी तादाद में, मुसलमान यहाँ के बड़ी तादाद में, यहाँ पर जब पंजाबी है, सिख भाई है,
तो फिर जब देवी देवताओं की तस्वीरों से अगर खुशहाली आएगी तो फिर अल्लाह भी लिखवा लो, ईसा भी लिखवा लो, गुरु नानक भी लिखवा लो, या यूं समझिए कि अगर आप गणेश जी की और लक्ष्मी देवी की तस्वीर डालना चाहते हैं तो फिर इनको क्यों छोड़ रहे हो। तो पता चला कि केजरीवाल घटिया सियासत कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस ने भी तंज करते हुए कहा है कि भैया केजरीवाल जी, अगर खुशहाली इसी से आ जाएगी तो फिर ये भी लिखवा लो, अल्लाह भी लिखवा लो, ईसा भी लिखवा लो। जबकि आपको याद होगा अभी कुछ दिनों पहले बीजेपी के एक कदावर नेता, विधायक भी है शायद, उन्होंने ये कहा था कि हम लक्ष्मी देवी की पूजा करते हैं और हम ये मानते हैं कि लक्ष्मी देवी की पूजा करने से लक्ष्मी आती है, पैसा आता है, लक्ष्मी आती है। तो बीजेपी के कदावर नेता ने कहा था कि अगर लक्ष्मी देवी की पूजा से ही लक्ष्मी आती है तो फिर मुसलमान तो लक्ष्मी की देवी की पूजा नहीं करता, फिर वो मालदार क्यों है? सोना उसके पास है, डीजल उसके पास है, पेट्रोल उसके पास है, दुनिया के 56 बड़े बड़े मुल्क उसके पास है। यहां तक कि यूं समझिए कि लखनऊ उत्तर प्रदेश में जो मॉल बना है, लूलू मॉल, इतना बड़ा मॉल इंडिया में बना कि हजारों हिंदुओं को भी वहां पर रोजगार, रोजी रोटी मिल रही है। तो इतना बड़ा मॉल जो है वो उसका है जो लक्ष्मी देवी की पूजा नहीं करता, वो भी मुसलमान का मॉल है। तो बीजेपी के ही लीडर ने कहा था कि अगर लक्ष्मी देवी की पूजा से लक्ष्मी आती है तो मुसलमान लक्ष्मी की पूजा नहीं करता। ऐसे ही आगे उन्होंने बढ़कर यह भी कहा था कि अमेरिका सुपर पावर है, ताकतवर है, तो अमेरिका तो बजरंगबली को नहीं मानता, बजरंगबली की पूजा नहीं करता, तो वो क्यों ताकतवर है? तो जनाब ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि मुल्क के असल मुद्दों से ध्यान हटाया जा रहा है। और अब गुजरात का इलेक्शन है तो केजरीवाल भी घटिया किस्म का कार्ड खेलने में लग चुका है कि बस किसी भी तरीके से बांटा जाए और हिंदू वोटों को कैसे खुश किया जाए या हिंदुत्व टोले को कैसे खुश किया जाए, अब ये काम लगा हुआ है। जबकि आम जनता का यह कहना है, गुजरात की आम जनता का यह कहना है कि गुजरात में भी बीजेपी से लोग परेशान हो चुके हैं, भुखमरी बढ़ चुकी है, बेरोजगारी बढ़ चुकी है, बीजेपी के गुजरात में हवा खराब है। तो बीजेपी कांग्रेस के वोट को खत्म करने के लिए किसी को भी कहीं से भी ला सकती है। तो अब केजरीवाल जी को भी पहुंचा दिया गया है, दूसरों को भी पहुंचा दिया गया है। मुसलमानों के वोट कैसे तकसीम हो उसका भी इंतजाम कर दिया गया है, हिंदू भाइयों के वोट कैसे तकसीम हो उसका भी इंतजाम कर दिया गया है। खैर मैं तो यह कहता हूं कि यह सियासत है, अगर तुमको वोट तकसीम करना है बिल्कुल करो, जीतो, सब कुछ जीतो, लेकिन इतना घटिया मजहब का कार्ड मत खेलो जिससे हिंदू मुसलमानों में नफरतें पैदा हो। हम सिर्फ इसके विरोधी है, हम हिंदू मुस्लिम नहीं चाहते हैं, हम हिंदू मुस्लिम नफरतें नहीं चाहते हैं। लेकिन अफसोस है कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन को यह देखना चाहिए कि कौन नालायक है जो धर्म के नाम पर भारत की जनता को बांटने का काम कर रहा है। वो गद्दार है मुल्क का, जो भी हो, जो पार्टी, जो नेता धर्म के नाम पर किसी भी जुमले से, किसी भी भाषण से, किसी भी हरकत से हिंदू मुसलमानों को बांटने की कोशिश करेगा तो वो देश का गद्दार है, मुल्क के अमन का, मुल्क की शांति का गद्दार है। तो कोई भी गद्दार, चाहे वो मुसलमानों में हो, किसी में भी हो, कहीं पर भी हो, जो धर्म की राजनीति करेगा मैं उसे देश का गद्दार समझता हूं, मुल्क की एकता को नुकसान पहुंचाने वाला समझता हूं, मुल्क के अमन, मुल्क की शांति, मुल्क की प्रेम, मुल्क की अखंडता और मुल्क की एकता, सद्भावना को नुकसान पहुंचाने वाला समझता हूं। इसलिए मैं इलेक्शन कमीशन से भी आम जनता की जबान में इलेक्शन कमीशन तक पहुंचाना चाहता हूं कि ऐसी तकरीरों पर, ऐसे भाषण पर बैन लगाया जाए, कार्रवाई की जाए और ऐसी जितनी घटिया और नीच हरकतें जिससे हिंदू मुसलमानों में नफरतें पैदा हो या उनको बांटने की कोशिश की जाए, ऐसी तमाम हरकतों पर कड़ी नजर रखी जानी चाहिए। ये लोग जो हिंदू मुसलमानों में नफरतें फैला रहे, ये मुल्क के सबसे बड़े दुश्मन हैं, ये आम जनता का मानना है। और आम जनता से आखिर में मैं हाथ जोड़कर कहूंगा, हाथ जोड़ना हमारे यहां नहीं है, हमारे मजहब में नहीं है, लेकिन फिर भी हाथ जोड़कर कहूंगा कि यारो ये देखो कि बेरोजगारी कैसे खत्म हो सकती है, ये देखो कि भुखमरी कैसे खत्म हो सकती है, ये देखो कि गुर्बत कैसे खत्म हो सकती है, ये देखो कि रेप कैसे खत्म हो सकता है, जुल्म कैसे खत्म हो सकता है, अत्याचार कैसे खत्म हो सकता है, कारोबार कैसे बढ़ सकता है। ये वो नालायक
जो सिर्फ धर्म का कार्ड खेल रहे हैं, समझ लेना कि ये आपके भी दुश्मन हैं, आपकी स्टेट के भी दुश्मन हैं और आपके प्यारे मुल्क के दुश्मन हैं। नेता से ये सवाल करो कि भुखमरी कैसे खत्म होगी, गुर्बत कैसे खत्म होगी, काम धंधा कैसे चलेगा, नोटबंदी से नुकसान हो चुका है, उस नुकसान की भरपाई कैसे होगी, कोरोना में कारोबार का नुकसान बहुत हुआ है, उसकी भरपाई कैसे होगी, करप्शन कैसे खत्म होगा, इस पर बात करो। जो हिंदू मुस्लिम को बांटने की बात करे, समझ जाना है कि ये आपका भी दुश्मन है और आपके देश का भी गद्दार है। इसलिए आखिर में फिर मैं ये कह रहा हूं कि जैसे कि कांग्रेस लीडर ने कहा कि केजरीवाल की ये वोट की सियासत है, अगर वो कांग्रेस के लीडर ने कहा है कि अगर वो वोट लेने के लिए पाकिस्तान जाए तो ये भी कह सकते हैं कि मैं पाकिस्तानी हूं, इसलिए मुझे और दीजिए। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने कहा था कि अगर हमारे करेंसी नोटों में गणेश और लक्ष्मी की तस्वीर हो तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा, क्योंकि इससे देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। केजरीवाल ने मजीद कहा कि इस मामले पर वजीर आजम को 1-2 रोज में खत लिखूंगा। तो मैं आखिर में केजरीवाल जी से कहता हूं कि वजीर आजम को ये मत खत लिखो, वजीर आजम को ये खत लिखो कि गुजरात में भुखमरी आम हो चुकी है, गुजरात में कारोबार को काफ़ी नुकसान हो चुका है, गुजरात में लोग रोजी रोटी के लिए परेशान हैं, गुजरात में दंगे फसाद की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, एकता खत्म हो रही है, प्रेम खत्म हो रहा है, गरबा के नाम पर कितनी दुश्मनियां बढ़ी और कैसे अमन खत्म हो रहा है। गुजरात के हालात को लेकर मोदी जी को खत लिखो, केजरीवाल जी ये घटिया सियासत बंद करो। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुव्वत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो, आप हमसे दवाइयाँ हासिल कर सकते हैं। देश विदेश में स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। देसी शिफा लाए हैं मर्द और औरतों के तमाम गुप्त रोगों का इलाज। पहली खुराक में हैरत अंगेज़ असर देखें। अगर आप हमसे इंडिया और इंडिया से बाहर दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। थैंक यू। दाद खाज खुजली का जड़ से इलाज डॉक्टर शेख नाजिम से कांटेक्ट कीजिए 8983547069 पर। जोड़ों का दर्द, पाइल्स, बवासीर, एसिडिटी, वजन का कम करना, गुर्दों और मसानों की पथरी, गुप्त रोग, बालों का झड़ना और सफेद होना, इन तमाम बीमारियों के इलाज के लिए हिंदुस्तान आयुर्वेदिक सेंटर जलगांव। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।